मसाइल अपनी जगह, कराची वालों का इम्तिहान है, कम होने का नाम नहीं ले रहे। पानी एक संगीन मसला बन चुका है। सरकारी हाइडेंट उन्हें बंद करने का फैसला कर लिया गया है और टैंकर सर्विस को जो है वो बंद किया जाए। शहर में रोजगार नहीं है। सिंध गवर्नमेंट बेरोजगारी के लिए एक नया ड्रामा खोल रही है। लोग बेरोजगार मरेंगे। आप लोग को एक नया रास्ता खोल रहे हो, लोगों को चोरियां करने का, डाके मारने का। आप तो लोगों से रोटी छीन रहे हो। मेरे साहब बताएं इनको कहाँ से रोजगार देंगे? मेरे साहब उनके घर में आटा डलवाएंगे क्या? लेडीजों को वो बाहर मस्जिद में लेके जाएगा? मेरी उम्र 50 साल से ज्यादा। मेरे वालिद साहब टैंकर चला रहे थे। आप लड़ाई झगड़े करवाएंगे लोगों के, पैसा मारेंगे लोगों को। आप कई ऐसे पोश इलाके भी हैं जहां पर पानी लाइन के जरिए नहीं आता। कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से एक JIT बनाई गई थी। इंकशाफात हुए थे कि कराची में हर महीने 6 अरब रुपए का पानी जो है वो चोरी कर कराची के मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल जोन में बेचा जाता है। हजारों कराची के अंदर टैंकर सर्विस चल रही है। जो हफ्ते में 2 टैंकर अपने घरों में लेकर आते हैं, वो किस तरह से गुजारा करेंगे? अस्सलाम वालेकुम, न्यू प्लस पर मैं हूँ सरफराज कायम खानी। कराची में मसाइल अपनी जगह, लेकिन कराची वालों का इम्तिहान है जो कम होने का नाम नहीं ले रहे। वहीं कराची में पानी एक संगीन मसला बन चुका है और वहीं मेयर कराची की जानिब से जो फैसला किया गया है वो भी एक बड़ा मसला जो शहरियों के लिए बन चुका है कि हाइडेंट्स जो है वो सरकारी हाइडेंट उन्हें बंद करने का फैसला कर लिया गया है और 2 हफ्ते का वक्त जो है वो बताया गया है कि हुक्काम बाला को जो है वो हुक्म दे दिया गया है कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर जो तमाम हाइडेंट्स हैं उन्हें बंद किया जाए, टैंकर सर्विस को जो है वो बंद किया जाए। इस वक्त मैं एक हाइडेंट में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो अमला, जिस तरह से जो ड्राइवर्स हैं, क्लीनर्स हैं, जो टैंकर सर्विस के अंदर जो शहरियों को पानी पहुंचाने में अपना किरदार अदा करते हैं, ये हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करते हैं। आप ये बताएगा कि हाइडेंट्स बंद हो जाते हैं और टैंकर सर्विस बंद कर दी जाती है, तो आप क्या करेंगे? देखें जी, हम क्या करेंगे? हम तो बेरोजगार हो जाएंगे। सिंध गवर्नमेंट जो है पहले से शहर में रोजगार नहीं है। सिंध गवर्नमेंट बेरोजगारी के लिए एक नया ड्रामा खोल रही है। तो ये तमाम लोग ड्राइवर क्लीनर कहाँ जाएंगे? या फौरी तौर पे तो कोई रोज़गार नहीं है हमारे पास। हम तो बेरोज़गार होंगे। ये जो कराची का मिल एरिया, ये कहाँ जाएगा जिसके एक एक फैक्ट्री के अंदर हज़ारों लोग काम करते हैं, जो तमाम टैंकर्स के ऊपर चलते हैं। उनका काम ही सिर्फ टैंकर के ज़रिए। हज़ारों लोग जो बेरोज़गार होंगे, फैक्ट्री वाले तो ताला मार देंगे। ये लोग बेरोज़गार मरेंगे। ये क्या करेंगे? चोरियां करेंगे, डाके मारेंगे। आप लोग को एक नया रास्ता खोल रहे हो, लोगों को चोरियां करने का, डाके मारने का। आप पहले इनको रोज़गार दो। आप तो रोज़गार देने के लिए, आप तो रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाते हो। आप तो लोगों से रोटी छीन रहे हो, उनके मुँह से निवाला छीन रहे हो। आप टैंकर चलाते हैं, ऐसे कौन से इलाके हैं जहाँ कई साल से आप पानी दे रहे हैं? आप देख लें, औरंगी टाउन 12 महीने टैंकर पे चल रहा है। बल्दिया 12 महीने टैंकर पे चल रहा है। नॉर्थ आज़ाबाद के इलाके 12 महीने टैंकर पे। नॉर्थ कराची, न्यू कराची सारा 12 महीने टैंकर पे। आप कितने इलाके पूछेंगे? 80% से ज़्यादा इलाके तो टैंकर पे चल रहे हैं। अब एक घर के अंदर महीने के 10 टैंकर की ज़रूरत है। आपके लाइन से 10 टैंकर का पानी आएगा? उसने 5 टैंकर तो लेने हैं ना। जब नहीं लेगा तो क्या करेगा? घर में लेडीज़ है, क्या लेडीज़ों को वो बाहर मस्जिद में लेके जाएगा कि वहाँ जाके बाथरूम कर? क्या तो मस्जिद में भी तो पानी होना चाहिए ना, वहाँ भी टैंकर जा रहे हैं। मस्जिद में भी तो पानी होगा, जबकि बात है ना, कहाँ लेके जाएंगे? छोटे छोटे बच्चों को हम घरों से बाहर लेके जाएंगे? मेयर कराची को कहना यही चाहेंगे, होश के नाखून लें, लोगों को रोज़गार करने दें। आप रोज़गार देने के लिए आए, रोज़गार लेने के लिए नहीं आए। ये टैंकर आज से नहीं चल रहे। मेरी उम्र 50 साल से ज़्यादा। मेरे वालिद साहब टैंकर चला रहे थे। मेरी उम्र 50 से ज़्यादा है। मैं 60 के जा रहा हूँ। मैं 60 साल से देख रहा हूँ। ये हाइडेंट कोई आज नहीं खुला। ये 84-83 का हाइडेंट है। पाकिस्तान बनने से पहले टैंकर चल रहे थे कराची में। वो कैसे चल रहे थे? उस वक्त तो आबादी भी नहीं थी। मेरे साहब पहले हिस्ट्री तो उठा के देखें, उसके बाद बंद करें। ये थे वो ड्राइवर जिनके ये जज्बात थे। वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ एक हाइडेंट बंद, 7 हाइडेंट बंद नहीं होंगे, बल्कि कई हज़ार घरों के जो है वो चूल्हे बुझ जाएंगे। कई जो ड्राइवर है, क्लीनर हैं, वो उनके रोज़गार ख़त्म हो जाएंगे। क्राइम में इजाफा होगा, क्योंकि इन लोगों को इसके अलावा और कोई काम आता नहीं है। अगर ये टैंकर ही नहीं चलाएंगे तो ये क्या काम करेंगे? इसके साथ ही साथ कराची के मुतादिद इलाके, जिसके अंदर औरंगी टाउन, बल्दिया, डिफेंस और जो सरजारी, खुदा की बस्ती है, वो इलाके जहाँ पर साल के 12 महीने जो है वो टैंकर सर्विस चलती है। और यही नहीं, कई ऐसे पोश इलाके भी हैं जहाँ पर पानी जो है वो लाइन के ज़रिए नहीं आता। लाइनें पुरानी हो चुकी हैं। जो पानी लाइनों में आना चाहिए वो सड़क पर बह रहा होता है ना। तो उस लीकेज को आज तक बंद किया गया है। और इसके साथ ही साथ कराची में कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से एक JIT बनाई गई थी और उसमें ये इंकशाफात हुए थे कि कराची में हर महीने सब सॉइल के नाम पर 6 अरब रुपए का पानी जो है वो चोरी कर कराची के मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल जोन में बेचा जाता है। ये तमाम हाइडेंट्स होने के बावजूद, ये पानी जो मौजूद है उसके होने के बावजूद, ये जो टैंकर सड़कों पर चल रहे हैं उसके बावजूद एहतजाज हो रहे होते हैं। यहीं लोग खड़े होकर जो है वो नारे लगा रहे होते हैं, और क्योंकि सिर्फ इसलिए कि उनके पास घर पर पानी नहीं पहुंच रहा होता है। और अगर ये हाइडेंट्स बंद कर दिए जाते हैं तो वो लोग किस तरह से अपना गुजारा करेंगे और किस तरह से जो है वो
ये टैंकर सर्विस वहाँ पहुँचेगी और किस तरह से लोग अपना पानी कहाँ से लेकर आएंगे, और कोई निज़ाम नहीं है। इसके अलावा ये 7 सरकारी हाइडेंट्स जो है वो ही एक निज़ाम है, वही एक तरीका है, वही एक ज़रिया है कि लोगों के पास पानी पहुंच सके। यहाँ पर जो लोग हैं, ये हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि इतनी बड़ी तादाद में ये तमाम टैंकर्स यहाँ पर मौजूद हैं। ये तमाम वो जो ड्राइवर क्लीनर हजरात हैं जो इस परेशानी में मुब्तला हैं। जिस तरह का ऐलान किया गया है कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो हाइड्रेंट्स को बंद किया जाए और हाइड्रेंट बंद करने के बाद टैंकर सर्विस भी बंद कर दी जाए। अगर इससे पहले कि दीगर जो काम करने के हैं वो किए जाए, जिस तरह से लाइनें बिछाने का काम है और जो पानी की चोरी है उससे रोका जाए, और उसके बाद ये फैसला किया जाए कि हाइड्रेंट जारी रखने या बंद रखने हैं। अब तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।